आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत मूल्यवान नाम में मैं इस समय आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने आपके बीच में आने का सुंदर मौका दिया। और ये मौका जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस मौके का हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। उस परमेश्वर का जो सच में हमसे प्यार करता है, हमें बचाना चाहता है, हमें उठाना चाहता है, हमें मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, उस परमेश्वर का इस समय मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस समय मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा एक छोटा मैसेज दूंगा और इस मैसेज में हम जानेंगे कि हम अपनी चिंताओं से कैसे बाहर आएं। हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इस जगत को बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए ताकि वो हमारे पापों को, हमारे रोगों को, हमारी दुर्बलताओं, कमी, कमजोरी इत्यादि चीज़ों को उठाकर हम सबको वो आज़ाद करे। और जब हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, जब हमारे लिए पुनर्जीवित हो उठा, जब हम इस विश्वास में जीते हैं और उस परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, तो हमें वो इन सारी बातों से बाहर निकालता है। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 7 में बाइबल हमें बताती है कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। सच में मेरे भाई मेरी बहन, तो परमेश्वर जो हमें सारी चिंताओं से बाहर निकालना चाहता है, सारी चिंताओं से, एक चिंता से नहीं बल्कि सारी चिंताओं से हमें बाहर निकालना चाहता है। लेकिन हम बाहर कब आएंगे? हम बाहर तभी आएंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा करें। पूरा भरोसा अर्थात उसका वचन हमसे जो कहता है हम ठीक वही करें। अगर आपके जीवन में कोई चिंता है, कोई निराशा है, तो आप उस निराशा को, उस चिंता को आप पकड़ के ना बैठे, बल्कि उस चिंता के होने के बावजूद भी आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को, जो हम सब के लिए जीवित है और जो काम करना शुरू करते हैं, जब हम अपने मुख से उन वचनों को अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें उन सारी चिंताओं से बाहर निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। चिंताएं होने के बावजूद भी हम अपने मुख से उन चिंताओं को अंगीकार नहीं करते, उन निराशा वाली बातों को अपने मुंह से नहीं कहते, बल्कि वो हमारे दिमाग में होने पर भी हम परमेश्वर का वचन जब अपने मुंह से दोहराना शुरू करते हैं, बार बार बोलना शुरू करते हैं, तो ये जो आत्मिक तरीका है परमेश्वर के वचन को बोलने का, उससे हमारे जीवन में जो चिंता हमें घेरे हुई है, निराशा में घेरे हुई है, उससे हम बाहर आने लगते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमें उन सारी बातों से बाहर निकालेगा जब हम उस पर भरोसा करते हुए, पवित्रता में जीवन जीते हुए, जब वचन के लिए हम अंगीकार करेंगे, वचन पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर हमें बाहर निकाल लेगा। बस आपको करना क्या है? आपको यही करना है कि आप अपनी समस्याओं को ना बोलते हुए आप परमेश्वर के अद्भुत वचन को बोलें, क्योंकि आप समस्याओं को बोलोगे तो आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल सकती, आप अपनी समस्याओं से बाहर नहीं आ सकते, बल्कि परमेश्वर के वचन को जब आप अपने मुंह से अंगीकार करोगे, परमेश्वर की बातों को जब आप अपने मुख से अंगीकार करोगे, तो परमेश्वर आपको उन सारी बातों से छुड़ा लेगा।
जिसका वायदा उसने हमसे किया है। हालेलुया। शायद हमें लगता होगा कि हम अपनी इन बातों से कैसे बाहर आए। शायद हमें लगता होगा कि अब हम जीना नहीं चाहते हैं। शायद बहुत सारे लोग टूट चुके हैं अपने जीवन में, लेकिन सच में परमेश्वर के पास ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में अगर आप भरोसा कर लें, आप विश्वास कर लें और उस भरोसे में आप जीना शुरू करें, तो परमेश्वर आपके उस भरोसे को टूटने नहीं देगा, बल्कि परमेश्वर आपकी उस भरोसे में जान डालेगा और आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ समय बाद आप पाएंगे कि हाँ, मेरे रास्ते सीधे हो रहे, मेरे रास्ते सीधे हो रहे, और आप पाएंगे कि हाँ, मेरे अंदर एक आनंद जो है उमड़ रहा है। आप पाएंगे कि मैं आनंद में आ रहा हूँ। आप वहीं फंसे नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर पे आपने भरोसा किया है वो सामर्थी है, वो अद्भुत है, वो जीवित है, और वो अपने वचन को भी, जो उसका वचन जीवित है, उस जीवित वचन के द्वारा भी जो उसने हमें दिया है, उसके द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। तो इस समय हम बैठे न रहें अपनी समस्याओं में, बल्कि हम परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा करते हुए, दृढ़ भरोसा करते हुए, भले ही शैतान ने आपके मन को कुंठित करके रखा हो कि देख तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस समय हम विश्वास करें कि परमेश्वर जो आपके जीवन में काम करना चाहता है, परमेश्वर जो आपको इन सारी बातों से बाहर निकालना चाहता है, इन सारी बातों से वो आपको बाहर निकाल लेगा। हालेलुया। जब आप उस पर भरोसा करेंगे, अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को दोहराएंगे, बार बार उसको बोलेंगे, क्योंकि आपका दोहराना आपके लिए युद्ध में लड़ाई करना है। आपका युद्ध जो शैतान से है, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलना शुरू करेंगे, तो आप सच में शैतान के सामने इस वचन रूपी हथियार को चला रहे हैं। और जब आप इस हथियार को चलाएंगे, जो परमेश्वर का जीवित हथियार है, तो आप जीत के आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप इस समय परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखें कि परमेश्वर, मुझे इन चिंताओं से बाहर आना है, मुझे अपनी इन समस्याओं से बाहर आना है, और मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तेरे वचन पर भरोसा करता हूँ कि तू मुझे इन सारी बातों से बाहर निकालेगा, तू मुझे इन सारी समस्याओं से बाहर निकालेगा। भले ही मुझे नहीं लगता कि कहीं से रास्ता निकलेगा, लेकिन फिर भी मैं तेरे वचन पर भरोसा करूँगा, और मुझे विश्वास है कि तू मुझे इन सारी बातों से बाहर निकालेगा। तू मेरा भरोसा दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, इन सारी समस्याओं से बाहर निकालते हुए। अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखें और उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन अपने मुंह से अंगीकार करें, और आप पाएंगे कि परमेश्वर ने आपकी मदद की है, परमेश्वर ने आपकी सहायता की है। वो आपको इन्हीं समस्याओं में रखना नहीं चाहता है, बल्कि वो आपको बाहर निकालता है। विश्वास करो मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बाहर निकाल रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है आपकी समस्याओं से। परमेश्वर आपको उन्नति में लेके जा रहा है। आप विश्वास करें, वो आपको चिंता में रहने नहीं देगा, क्योंकि उसने वायदा किया है कि सारी चिंता मुझ पे छोड़ो। हम अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दें, अपनी सारी समस्या उस पर छोड़ दें, ताकि वो परमेश्वर, जब आप अपनी समस्याओं को उसके ऊपर छोड़ो, आप अपनी चिंताओं को जब उस पर छोड़ो, तब वो आपके लिए कुछ कर सके। आप उसका समर्थन दो, आप उसका समर्थन दो। आप ये बोलो कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे बाहर निकाल रहा है, तू मुझे मेरी समस्याओं से बाहर निकाल रहा है, मेरी चिंताओं से बाहर निकाल रहा है। पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन 7 के साथ आप अपने मुंह से बोलना शुरू करें, और आप पाएंगे कि परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा है, परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप विश्वास करें कि आप जिस समस्या में हैं, आप उसमें नहीं रहेंगे, बल्कि परमेश्वर आपको उससे बाहर निकाल रहा है, उससे बाहर निकाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकाल रहा है। तो आप थके ना, आप हिम्मत ना हारें, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, उसके वचन को दोहराते हुए आप इन सारी बातों से बाहर आ सकते हैं। विश्वास करें, विश्वास करें और प्रार्थना करें। आप सबको प्रभु आशीष दें इस मैसेज के द्वारा, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबको आशीष दे रहा है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।